नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटे के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, मकान बनवाना हो, भूमि पूजन करना हो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो या नई नौकरी ज्वाइन करना हो, विदेश यात्रा पर जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य, आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और बुध और शुक्र का अष्टम भाव में है। डबल गज केसरी राजयोग मैंने इसलिए लिखा है कि अगस्त के महीने में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी ये राजयोग बनेगा और बुध और शुक्र के द्वारा भी ये राजयोग बनेगा। जब जब चंद्रमा कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तब तब ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। जब चंद्रमा कन्या राशि में होंगे तो नवम भाव में, जब वृश्चिक राशि में होंगे तो एकादश भाव में, जब मकर राशि में होंगे तब लग्न भाव में ये राजयोग बनेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर और नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। और इसके बाद चंद्रमा जब कुंभ राशि में होंगे तो बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो इन तिथियों में जब चंद्रमा कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में होंगे तो गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चलिए आइए समझते हैं कौन कौन सी तिथियां और कौन कौन सा समय है जिन तिथियों पर ये राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। डेट और टाइम नोट कीजिएगा और उसी के अनुसार आप अपने शुभ कार्यों की शुरुआत कीजिएगा और उसका रिजल्ट देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पहली डेट है 7 अगस्त। 7 अगस्त को प्रातः
3:15 पर 7 अगस्त को प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, भाग्य के भाव में। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। और चंद्रमा नवम भाव में 10 अगस्त तक रहेंगे। 10 अगस्त शाम 4:18 तक। तो इस तरह से 7 अगस्त 3:15 प्रातः काल से 10 अगस्त 4:18 तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में बनेगा। अब आप क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे, आप ये समझें। देखिए, नवम भाव भाग्य का होता है और भाग्य के भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस दौरान अगर कहीं आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। गुरु और पिता से संबंध अगर खराब चल रहे थे, आप संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन आपका हो सकता है। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन अगर इस समय आप करते हैं तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो किन क्षेत्रों में करेंगे या किन क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, ये भी समझें। शिक्षण का कार्य है, अध्यापन का कार्य है, लेखन का कार्य है, प्रकाशन का कार्य है, संपादन का कार्य है, वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है। इन क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं या अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ कर के कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ योग है, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो लोग धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, उनके लिए भी किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा मुहूर्त है। जो कमीशन एजेंट हैं, जो शेयर ब्रोकर हैं या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, इन सभी क्षेत्र से संबंधित जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। या फिर इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप काम करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे और फिर तुला राशि से वृश्चिक में आएंगे। डेट और टाइम नोट करिए। 12 अगस्त को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएंगे लाभ के भाव में, और देवगुरु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा और ये राजयोग जो है 12 अगस्त से और 15 अगस्त तक लाभ के भाव में बनेगा, 12:52 बाद दोपहर तक। यानी 12 अगस्त प्रातः 4:15 से 15 अगस्त बाद दोपहर 12:52 तक एकादश भाव लाभ के भाव में ये राजयोग बनेगा। तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। 11वां भाव आपके इनकम का होता है और 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। इस समय अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी आय के साधन बढ़ाना चाहते हैं, एक साधन जो भी आपके पास है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ कोई दूसरे कार्य से भी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आप शुरुआत कीजिएगा, सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ है, आप 12 अगस्त के बाद प्रयास कीजिएगा
गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं या समाज से जुड़कर कोई सामाजिक कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। बड़े भाई से रिश्ते आपके ख़राब हो चुके हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलेगी। आप अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी और अपने सोशल नेटवर्क का आपको लाभ भी मिलेगा। और इसके अलावा जो जातक मेडिकल या सर्जरीज के इक्विपमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंप्यूटर और आईटी सेक्टर से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, जो लोग मैकेनिक हैं या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी निर्माण कार्य का ठेका लेते हैं, तो इस तरह के कार्य से जुड़े हुए जातकों को धन प्राप्ति का प्रबल योग तो बनेगा ही। इसके अलावा अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ कर के कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि से राशि परिवर्तन करके धनु राशि में जाएंगे और धनु राशि से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे। और जब मकर राशि में आएंगे, लग्न के भाव में आएंगे, तो गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और ये डेट होगी 17 अगस्त। 17 अगस्त को शाम 5:28, शाम 5:28 पर चंद्रमा आप मकर राशि में आएंगे। आपके लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और यहाँ पर चंद्रमा 19 अगस्त तक रहेंगे। 19 अगस्त शाम 6:59 तक चंद्रमा लग्न के भाव में रहेंगे। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। लग्न के भाव में यानी गज केसरी राजयोग आपके व्यक्तित्व के भाव में बन रहा है, आप पर गज केसरी राजयोग का प्रभाव हो रहा है। तो ये जो समय है ये आत्मचिंतन का समय है, व्यक्तित्व में सुधार करने का समय होगा, अपनी कमियों को दूर करने का समय होगा। इस गोचर काल में 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में अगर आप शांत मन से बैठ करके ये सोच पाएंगे, ये तय कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, जिन कमियों के कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, और उन कमियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प अगर आप लेते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनने से मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। धन को लेकर, परिवार को लेकर, कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता है तो वह चिंता दूर होगी। और इसके अलावा किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा वो भी समझें। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग फोर्स में हैं, जो डिफेंस में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मिलिट्री में हैं या वकालत के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो लोग ड्राइवर हैं या कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, जो लोग फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, ईंट भट्ठे का काम है, बेकरी का काम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कार्य है, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा ही। इन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करने वाले जातकों को भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब 19 अगस्त तक तो देवगुरु के प्रभाव से गज केसरी राजयोग बनेगा। 19 अगस्त के बाद का जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो जबरदस्त गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि ये राजयोग बुध और शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। 19 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंडली के धन के भाव में बुध शुक्र अष्टम में है और बुध शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी।
बहुत महत्वपूर्ण समय ये रहेगा। 19/8 को शाम 6:59 PM से लेकर के और 21 अगस्त, यानी इस तरह से 17 अगस्त से 21 अगस्त तक लगातार गजकेसरी राजयोग बनेगा। 21 अगस्त शाम 7:12 तक ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के धन के भाव में। और बुध और शुक्र के द्वारा, जो कि धन के कारक हैं, जो बुद्धि के कारक हैं, जो व्यापार के कारक हैं, सुख सुविधा ऐश्वर्य के कारक हैं, इनके द्वारा ये गजकेसरी राजयोग धन के भाव में बनेगा। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि इस समय आपके अंदर धन संचय की प्रबल इच्छा जागृत होगी। आप पैसे को किस तरह से बचाया जाए इस बात पर फोकस करेंगे और धन का संचय शुरू होगा। दूसरी बात, अचानक से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है 19/8 से 21/8 के बाद। तीसरा, कोई आपका पैसा डूबा हुआ है, किसी को आपने उधार दिया हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है, आप प्रयास कीजिएगा, आपको वो धन मिल जाएगा। आपका पैसा जो आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ है, उस पैसे को आप प्रयास कीजिएगा तो पैसा आपको मिलेगा। कोई निवेश करना है उसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। किसी से पैसा लेना है उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा? जो लोग शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कलात्मक चीज़ों का व्यापार करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, कंफर्ट और लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन है, इस तरह का कार्य करते हैं, या फूड इंडस्ट्री में हैं, ड्राइंग पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं, टीवी एंकर हैं या स्पीकर हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, और इस गोचर काल में अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग होती है तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। चंद्रमा लगभग 54 से 56 घंटों में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, मेष में आएंगे और वृषभ में आएंगे। जब वृषभ में आएंगे तो गुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और आपके पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और ये डेट है 25 अगस्त। 25 अगस्त को रात्रि 10:29 से लेकर के और 27 अगस्त प्रातः 3:41 तक ये राजयोग पंचम भाव में बनेगा। अब पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशंस का है, लॉटरी शेयर सट्टा का से लाभ का है, गेम्स स्पोर्ट्स का है। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का है, क्रिएटिविटी का है। बहुत ही शुभ भाव है पंचम भाव। और यहाँ पर जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो इस समय आप अपने घर में कोई पूजा पाठ या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। संतान की शिक्षा के लिए जो प्लानिंग आप कर रहे हैं उसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। लव रिलेशन में किसी वजह से दूरी बढ़ी हुई थी, उसको आप दूर कर सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आपका है और अभी तक वो कार्य नहीं बन रहा था, इस समय उस कार्य को आप प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी इस समय विशेष सफलता का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग ज्वेलरी का कार्य करते हैं, जो लोग लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य करते हैं, कोई स्टेशनरी शॉप है, ऐसे जातकों को भी इस समय विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ करके, कला के क्षेत्र से जुड़ करके इस समय आपको विशेष सफलता का योग बन रहा है। तो इस तरह से
अगस्त महीने में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बना है उस पर विस्तार से चर्चा की है मैंने। इन डेट्स में शुभ कार्यों की शुरुआत करें और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन डेट्स का लाभ मिल सके। नमस्कार।